Welcome back, India aspirants, to the 25th of 40 lectures of the crash course in English grammar by Mark Tutorial. My name is Anmol and I shall be your guide on this journey through the English language. You must remember we are done pretty much almost the parts of speech. Today we're going to go back and revisit a couple of parts of speech through a new topic, articles. Articles, very important for your examination. There are many questions that usually show themselves up from this topic. All of these questions have shown themselves in the previous year questions, and spotting errors alone. As we move ahead, we'll look at all of these, and since we are solving all the questions from the previous 10 years, all of these will be shown one time or the other. Right now, let's start with our topic without any further ado. So, articles are of two kinds. दो तरह के होते हैं articles. सबसे पहले articles आता है determiners में. Article होते क्या हैं? डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स के टाइप होते हैं. एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताता है उसको छोड़ के, क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव को छोड़ के बाकी जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको डिटर्मिनर्स कहते हैं. और डिटर्मिनर्स में से एक होते हैं आर्टिकल्स. आर्टिकल्स तीन होते हैं, अ एंड द. अ एंड एक जैसे होते हैं, द अलग मतलब होता है उसका. तो टू काइंड्स, इनडेफिनिट. अ एंड को इनडेफिनिट कहते हैं. क्यों? जब मैं कह रहा हूं दिस इज अ चेयर, मतलब ये एक चेयर है. कौन सी चेयर है उसके बारे में बात नहीं हो रही, कोई डेफिनेट नहीं. गिव ब्रिंग मी अ चेयर, मेरे लिए एक चेयर लाओ. कौन सी चेयर? कोई भी चेयर. इनडेफिनिट. इनडेफिनिट मतलब निश्चित नहीं, अनिश्चित. आपको निश्चित नहीं है कौन सी चेयर के बारे में आप बात कर रहे हो, कोई भी चेयर लाओ. दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक अम्ब्रेला है. कौन सा अम्ब्रेला? एक अम्ब्रेला है. गिव मी एन अम्ब्रेला, मुझे एक अम्ब्रेला दो. कौन सा अम्ब्रेला? कोई भी अम्ब्रेला. तो अ एंड. अ कहां यूज होता है? एन कहां यूज होता है? एन यूज होता है ए ई आई ओ यू के पहले, जिनको वावल्स कहते हैं हम. वावल्स के पहले यूज होता है, पर हमेशा नहीं. तो एक चीज हम लोग उसमें ऐड करते हैं, स्पोकन वावल्स के पीछे यूज होता है. स्पोकन वावल्स मतलब बोलने में लगना चाहिए कि वावल से शुरू हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म देखो आप. यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म शुरू तो यू से हो रहा है. आपको लग सकता है ये वावल है, पर जब इसको हम बोलते हैं तो य से शुरू करते हैं. इसको बोलते कैसे हैं? यू नी फॉर्म, ऐसे बोलते हैं ना. यू, य से शुरू होता है प्रोनाउंसिएशन. सो हिंदी में आप लिखो, हिंदी में अगर व्यंजन से शुरू हो रहा है तो वो स्पोकन कॉन्सोनेंट है, उससे पहले अ लगेगा. अगर किसी स्वर से शुरू हो रहा है, अ आ ई ए उ, तो वो एन लेगा, वो स्पोकन वावल से शुरू हो रहा है. तो यूनिफॉर्म के पीछे अ लगेगा कि एन लगेगा? अ लगेगा. चाहे ये वावल से शुरू हो रहा है यू, पर बोलने में य से शुरू हो रहा है, इसलिए वी विल यूज अ बिफोर इट एंड नॉट एन. So a is used before spoken consonants, and is used before spoken vowels. So a before spoken, let's make this a bit more clear. A before spoken consonants. Yes, and an before spoken vowels. That is what it is. Yes, you can write that down. Now and for posterity, definite article फिर आता है the. The मतलब हमें पता है अब हम किसकी बात कर रहे हैं. This is the chair, ये वही chair है. This is the chair that Queen Elizabeth sat upon. ये वही chair है जिस पर Queen Elizabeth बैठी थी. For example, this is the umbrella. This is the umbrella that Qing Ming of Hoishing dynasty used. I don't know if that is the truth. ये वही umbrella. This is the, give me an umbrella. Give me the umbrella. Give me the umbrella. कौन सा umbrella? मुझे पता है मैं कौन से umbrella की बात कर रहा हूं. क्या difference है देखो. I went to a park. I went to the park. जब मैं कह रहा हूं I went to a park, मतलब मैं किसी एक पार्क गया. कौन से पार्क वो निश्चित नहीं किया गया है. जब मैं कह रहा हूं I went to the park, इसका मतलब हमें पता है हम कौन से पार्क की बात कर रहे हैं और मैं उसी पार्क में गया हूं. शायद पास वाला पार्क हो या कोई एक पार्क जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो वाला पार्क हो, पर हमें पता है कौन से पार्क की बात हो रही है जब द बोला जा रहा है. यस, सो अगेन अ बिफोर स्पोकन कॉन्सोनेंट एंड बिफोर स्पोकन वावल. एज आई जस्ट सेड, स्पोकन ध्यान रखिएगा. स्पोकन ध्यान रखिएगा. जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट ऑफिसर. एक ऑनेस्ट ऑफिसर, एक ऑनेस्ट ऑफिसर के पीछे अ लगेगा कि एन लगेगा? अब आपको दिख सकता है ये वावल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है.
पर बोलने में हॉनेस्ट नहीं बोल रहे हम, ह से शुरू नहीं कर रहे, ओ से शुरू कर रहे हैं। देखो ऑनेस्ट, तो अ से शुरू हो रहा है, अ स्पोकन वावल है तो एन ऑनेस्ट लगेगा। जैसे अ यूनिफॉर्म एंड ऑनेस्ट, क्योंकि यूनिफॉर्म भले वावल से शुरू हो रहा है पर स्पोकन कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, और ऑनेस्ट भले कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है एच पर स्पोकन वावल से शुरू हो रहा है ओ। दैट इज द डिफरेंस। लेट्स सी, सो विल हैव एन आवर हावर नहीं, अ यूनिट यूनिट, एन ऑनर, अ यूनियन union, an honorable person, an umbrella, an honest man, a unique planet, an heir to a throne, vanshaj, a useful book, useful book, a house, a year, an honorarium, a 1 rupee note, because व से शुरू हो रहा है, व 1 rupee note, a historical monument, a one-eyed man, a young man, an orange, an you। इसको दो तरह से प्रोनाउंस हो सकता है, दिस कैन बी यू और you. If it is you, then we will put an. If it is you, we'll put a. Mostly, I think it is spoken as you. That is why we'll say you. An FO. अब ये देखो FO बोल रहे हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर। FO और फॉरेस्ट ऑफिसर दोनों को जब बोल रहे हैं तो बोलने में अलग अलग चीजें आ रही है। यहां क्या बोल रहे हैं हम? एफ तो अगेन स्पोकन वावल से शुरू हो रहा है तो एन FO, बट फॉरेस्ट फ से शुरू हो रहा है तो अ फॉरेस्ट ऑफिसर। तो ऐसे ही देखो ए भी एन लगाएगा। एन कौन कौन से लेटर्स के पीछे लगेगा? अगर वो लेटर पूरा बोला जा रहा है, अगर वो एक्रोनिम में आया है, एक्रोनिम फॉर्म में आया है और एक एक लेटर अलग अलग बोला जा रहा है, जैसे MLA या MP, तो एन MP, एन MLA, क्योंकि M मेक सेंस। लेट्स सी एन कौन कौन से में लगेगा? ए में लगेगा, बी में लगेगा, ब से शुरू हो रहा है, नहीं लगेगा, सी नहीं, डी नहीं, ई यस, एफ ये एफ, जी नहीं, एच यस, आई यस, जे नो, के नो, एल यस, एम यस, एन यस, ओ यस, पी नो, क्यू नो, आर यस, एस यस, टी नो, यू नो, वी नो, डब्ल्यू नो, एक्स यस, वाई नो, जी नो। क्या कर रहा हूं मैं देख रहा हूं कि वो शुरू किससे हो रहा है। जी जेड किससे शुरू हो रहा है? ज से। ज स्पोकन वावल है नहीं है, तो उसके पीछे अ नहीं लगेगा। अगर किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म है ZZF तो वो ZZF होगा। अगर कोई है, मान लो कुछ भी है यार, जीब्रा जूट्रोपिक जीब्रा फॉरेस्ट ऑफिसर, ZZFO, हु केयर्स। FO के पीछे एन लगेगा, फॉरेस्ट ऑफिसर के पीछे अ लगेगा। आई होप दैट मेक्स सेंस। ईगल के पीछे एन ईगल, अ फॉरेस्ट ऑफिसर, एज आई सेड, अ यूरोपियन य से शुरू होता है, एन MP, अ यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये अ और एन के बीच में डिफरेंस होता है भाई। इसके क्वेश्चंस आए, बहुत बार आए, ऑनेस्ट के साथ ही आए, ज्यादातर ऑनेस्ट के पीछे अ लगा हुआ था। क्वेश्चन कैसा आया स्पॉटिंग एरर्स में? ऑनेस्ट सो ऑनेस्ट नहीं होता है, एन ऑनेस्ट होता है। ये चीज बहुत बार पूछी गई है, 3-4 बार पूछी गई है, अलग अलग तरीके से पूछी गई है। चलो, फॉर टुडे नाउ वी आर गोइंग टू डू यूजेस ऑफ एन। अभी हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स आज करेंगे, कल हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स करेंगे, द डेफिनेट आर्टिकल, उसके बाद हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स करेंगे, कब आर्टिकल्स उपयोग में नहीं आने चाहिए। इसके जरिए हम लोग नाउन्स को भी एक बार रिवाइज करेंगे। नाउ बिफोर अ सिंगल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं याद करिए। काउंटेबल नाउन जिनको काउंट किया जा सकता है,
जिनके पहले फ्यू लगता है, फ्यू कार्स, जिनके प्लूरल फॉर्म होते हैं, जिनको 1 2 3 करके काउंट किया जा सकता है, जिनके लिए यूनिट की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे वाटर। अब याद करिए, हम लोगों ने नाउन्स में किया था, अगर याद नहीं आ रहा है प्लीज गो एंड रिविजिट नाउन्स, द चैप्टर नाउन्स, एंड देन कम बैक हियर वंस अगेन टू कंटिन्यू डूइंग दिस। बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पीछे अ लगता है या एन लगता है, डिपेंडिंग किससे शुरू हो रहा है। कार क से शुरू हो रहा है, क स्पोकन वावल नहीं है, स्पोकन कॉन्सोनेंट है, दैट इज व्हाई वी आर गोना पुट एन ए देयर। आई हैव अ कार। एक्सेप्शन यूज्ड बिफोर सम अनकाउंट, अब कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के पीछे आप यूज उसको कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आई कैन हियर अ नॉइज। अब नॉइज 1 2 3 नहीं होती है। नाउ देयर इज अ लाउड नॉइज और देयर इज अ सॉफ्ट नॉइज, there's much noise, there's a lot of noise, there's more noise, there's not few noise. Yes, so you can use a, but इसमें कुछ कुछ words होते हैं जो countable के, for example more is also used for uncountable nouns as well, more water, more aggression, more students can be used for both. Many cannot be used for uncountable, many water नहीं कह सकते, many mangoes कह सकते हैं, तो मैंगोज काउंटेबल नाउन है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर को नहीं गिन सकते, 1 वाटर 2 वाटर्स 3 वाटर्स, ऐसे वाटर्स लगाते हैं तो मतलब बदल जाता है, उसका खुला समुद्र हो जाता है। वी हैव डन दैट प्रीवियसली इन द नाउन्स चैप्टर, प्लीज गो एंड रिविजिट इफ यू डोंट रिमेंबर। सो दिस इज एन एक्सेप्शन वेयर आई कैन हियर अ नॉइज, कि मुझे आवाज सुनाई, मुझे एक आवाज सुनाई दी। एक आवाज आप कह सकते हो, वैसे 1 2 आवाजें 3 आवाजें गिनती नहीं होती है, पर एक आवाज आप कह सकते हो कि मुझे एक आवाज सुनाई दी, तो दिस इज एन एक्सेप्शन हियर। ऑलराइट, नाउ इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, after what and before a countable noun, exclamatory sentences जो what के साथ शुरू हो रहे हैं as exclamatory adjectives, adjectives of exclamation. What a grand building, what a pretty girl, यहां में and भी हो सकता है, what an umbrella। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, आप ध्यान से देखिए, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, यहां लगा है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब ये कौन से सेंटेंसेस हैं? exclamatory sentences. You'll remember the 5 kinds of sentences. First one was declarative or assertive, जिसमें कोई डिक्लेयर किया जाता है, assert की जाती है कोई चीज, कोई नॉलेज बताई जाती है। Then there were imperatives. Imperatives जिसमें request or command, you make a request or a command, those are the kind of sentences. Then we had interrogative. Interrogatives were the ones where you ask a question. This is the third kind of sentence. And then the fourth kind of sentence was exclamatory, in which you exclaim or you express a strong emotion. If you do not remember these, please go back to the second lecture, subject verb agreement. There you will find the proper explanation of all these kind of sentences. And then there was another lucky one, the extra one, the bonus one, optative, where you're wishing something. May you have a healthy life, long live the king, all the best, good morning, Jai Hind. All of these are optative sentences where we are making a wish, a desire, not expressing a strong emotion, not asking a question, not giving a command, nor are we stating a fact. Optatives may we are making a desire, we wishing something. So go and revisit again if you do not remember. We've done a quick revision right now. So articles is helping us to revisit a lot of things as well, because right now we are finishing off with our parts of speech and moving on to other forms of grammatical structures and other more intense lectures. अच्छा, another use case 3, replacement of per in units of measurement. Per लगा देना प्रति, the car runs 20 kilometers per liter, कि प्रति लीटर 20 किलोमीटर की एवरेज दे रही है, तो अ लीटर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 20 किलोमीटर अ लीटर। She earns ₹20,000 per month, a month, per मतलब प्रति। This train runs at a speed of 400 kilometers an hour. Yes, and because hour, you'll remember, doesn't start with har, we say hour. This is how we pronounce it, hour. Work can have a little bit of a smooth flow to it. I'll put a nukta there. I don't know if that is what it means though. Hour. So you can use it as a replacement of per. All right. Now I got the next one.
before words that refer to a number, words that refer to a number, which are the words that refer to a number? For example, 100, 1000, million, dozen, baker's dozen, couple, few. अब बेकर्स डजन एक इडियम, एक फ्रेज है. बेकर्स डजन का मतलब होता है 13. डजन कितना होता है? 12. दर्जन में 12 होते हैं, बेकर्स डजन में 13 होते हैं. भाई कहां से आया ये एक्सप्रेशन? हो सकता है बेकर्स जो होते हैं वो ज्यादातर बहुत सारे अंडे यूज करते हैं अपनी बेकरी में बेकिंग करने के लिए, तो उनको डिस्काउंट मिलता होगा अंडे वालों की तरफ से कि भाई आप 12 खरीदोगे आपको उसमें एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो इसलिए उसको बेकर्स डजन कहते हैं. Probably that is where it originated from. Now give me 1 dozen eggs कह सकते हैं हम, या a dozen eggs कह सकते हैं. Give me a dozen eggs. तो 1 की जगह a यूज हो सकता है जब हम बता रहे हो 100, 1000, 1 million, 1 dozen, 1 baker's dozen. 1 couple means एक जोड़ा या दो, and थोड़े, a few we've already done. Few, a few, the few का difference, if you do not remember, please go back, do adverbs, revisit, check the difference between a few, a few, the few. Adjectives. Few, a few, the few, what the difference between them is. Few negative की तरह यूज होता है, a few थोड़ा positive sense होता है, the few not many but as many, जितने भी हैं. Please go and revisit those chapters if you do not remember, and make sure you have a perfect understanding of all of that, all of which has been taught till now. Only then will we benefit from moving ahead. He needs a few more moments. बस थोड़ा और समय, कुछ और पल उसको चाहिए. They are a couple now. अब वे एक जोड़ा हैं. There were more than 1,000 elephants in the war. 1000 से भी ज्यादा हाथी युद्ध में थे. More than 1,000 elephants. 1000 की जगह 1,000 आप कह सकते हैं. That is what it is. All right. Before half and a quarter, half आधा, quarter पौवा, I mean 1/4. तो आधा पाव भर, yes, 1/4. क्वार्टर के दो मतलब होते हैं, याद रखिएगा. एक क्वार्टर गवर्नमेंट क्वार्टर भी होता है, क्वार्टर्स, गवर्नमेंट क्वार्टर्स, जहां पे क्वार्टर्स का मतलब होता है रेजिडेंशियल प्लेस, जहां आप रहते हैं, रेजिडेंशियल प्लेस, यस. और एक क्वार्टर होता है एक चौथाई, 1/4, 25%. सो हाफ और क्वार्टर के पीछे आप अ लगाओगे जब आपको 1 quarter या 1/2 बोलना होगा. फॉर एग्जाम्पल 3.5 kgs, 3 and a half. A half मतलब 1/2, सिंगल हाफ. 2 and a quarters liter, 6 and a quarter. अब यहाँ पे 3 अगर लग सकते हैं हम, 3 quarters होता तो क्या होता? 6.75. 6.75 को कहते हैं 6 and 3 quarters. 6 and 3 quarters. Yes, 3 quarters. Like 1/4 is 1 quarter, plus 1/4 plus 1/4, which is 3/4. This is 3 quarters. So 1/4 is what? 25%. This is 25%. This is 25%. Together it becomes 75%. Or you can say 0.25, 0.25, 0.25, 0.75. Make sense? तो वो 3 quarters हो जाता है. यहाँ पे only 1 quarter है. 2 quarters नहीं कहते हम. 2 quarters मतलब half हो जाएगा, तो उसको half ही बोलते हैं. अब हम 6.5 को ये नहीं बोलेंगे 6 and 2 quarters. 2 quarters is the same as half, because 2 quarters is 2/4, 1/2. This is half. That's why you say 3.5 and 3 and a quarter. A quarter means 1 quarter, like 1/4. So basically it is replacing 1. You can say 1/2, 3 and 1/2. 1/2 is more like medieval English. I don't think anybody uses that in general parlance anymore. So all you say is 3.5, a half kilogram. All right. When verbs are used as nouns, if verbs are used as nouns, even then we would use a and before them. We won't use the. We can use the. We can say I went for the walk, which means the walk, an activity which we have basically stated. For example, we'll say that anybody who wants to become a part of a group has to do that difficult trek, and we call it the walk. So have you done the walk? The walk, that is one particular activity now, again a definite activity. Otherwise, if you're just going for a walk, मतलब चलने टहलने जा रहे हैं, तो you can say a walk. I go for a walk every day. अब यहाँ पे walk you will see is a verb. Walk, walked, walking, walks. But we are using it as a noun, that I go for a walk every day. He has gone for a ride on his motorcycle. A ride on his motorcycle. The counselor had a long talk. A talk. See, talk is the verb. Long is the adjective here. Talk is the verb, which is becoming a noun with the addition of the article a. तो याद रखिए, अगर आर्टिकल लगा है किसी चीज के पीछे, सबसे पहले आप ये पहचान लीजिए कि वो नाउन है. आर्टिकल सिर्फ नाउन्स के पीछे ही लगता है और किसी के पीछे नहीं लगता. मतलब किसी एडजेक्टिव के पीछे लगा है तो वो लगा नाउन के लिए ही है. फॉर एग्जाम्पल अ गुड बॉय.
अब आप कहीं यहाँ पे ये बॉय गुड के पीछे लगा है तो गुड नाउन है, गुड नाउन नहीं है बेटा, गुड एडजेक्टिव है जो बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, जो है वो बॉय के बारे में बता रहा है, तो बॉय नाउन है। ये एक पहचान है नाउन्स की, अगर आप उसको या द से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो वो नाउन है। कभी आपको पहचानना हो कि ये वर्ड नाउन है कि नहीं है, आप और द लगा के देखिए, अगर उसमें लग रहा है तो नाउन है। फॉर एग्जाम्पल अग्रेशन, द अग्रेशन ऑफ the military against the enemy is absolute. So the aggression वहां पे the लग रहा है तो इसलिए वो एक नाउन बन गया। Do you want to have a drink? A drink क्या आप एक पेय पदार्थ लेना चाहेंगे, आप कुछ पीना चाहेंगे? Do you want to have a drink? No, always the answer to this should always be no. Do you want to have water? Should be the question that you want to answer as yes. The answer of this should always be no. Do you want a drink? Want to have a drink? I want water. Pure, crystal clear water. All right. Now, many, rather, quite, such के बाद लगेगा अगर वो singular noun के उसके बाद आ रहा है, उनके बीच में लगेगा। Many, a, something, rather, a, quite, a, such a. For example, many a citizen would welcome such a change. Many a citizen would welcome such a change. It is rather a pity. It is rather a pity. ये बहुत दुख की बात है। It is rather a pity. तो काफी दुख की बात है यार। It was quite an impossible task. It was quite an impossible task. ये काफी मुश्किल कार्य था। तो many, rather, quite, such के बाद अगर एक सिंगुलर नाउन आ रहा है तो अ या एन का उपयोग होगा। इट वॉज सच अ फुलिश डिसीजन। सो इम्पॉसिबल और फुलिश यहां पे आप देखोगे एडजेक्टिव्स की तरह काम कर रहे हैं और ये दोनों आपके नाउन्स है। यूज ऑफ अ एंड के सेट इन सम फ्रेजेस। अब कुछ फ्रेजेस में लगता है वो फ्रेजेस का ही मतलब होता है कुछ। देखो, इन अ फिक्स मतलब थोड़ी परेशानी में होना, इन अ हरी जल्दी में होना, इन अ नटशेल संक्षिप्त में, संक्षेप में, समराइज करके छोटे में बताया अगर जाए, कम शब्दों में बताया जाए तो इन अ नटशेल। मेक अ नॉइज आवाज करना, मेक अ फुट चालू करना काम, चलना मतलब निकलना, कीप अ सीक्रेट रखना, एज अ रूल नियमानुसार, एट अ स्टोन्स थ्रो पासी में कि भाई आप अगर एक पत्थर फेंकेंगे तो कितनी दूर ही जाके आप फेंक सकते हैं उसको, एट अ स्टोन्स थ्रो पास में ही। अ शॉर्ट वाइल अगो थोड़े समय पहले, एट अ लॉस कि नहीं समझ में आ रहा अभी क्या किया जाए, एट अ लॉस, वी आर एट अ लॉस, नुकसान हो रहा है, या तो इफ द कंपनी इज एट लॉस देन दैट मींस वो नुकसान में है, बट दैट इज एट लॉस, वी आर एट लॉस। इफ आई से आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने को, आई एम एट अ लॉस ऑफ आइडियाज, मतलब मेरे पास आइडियाज अभी और नहीं आ रहे मेरे पास तो बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, चड़ाचड़ चटाचट रोज के रोज बेहतरीन एकदम। टेक अ फैंसी टू मतलब पसंद करना किसी चीज को, टेक एन इंटरेस्ट इन मतलब किसी चीज में रुचि लेना, टेक अ लाइकिंग फिर से वही पसंद करना, अ पिटी दुख की बात या दया दयनीय स्थिति, टेल अ लाई झूठ बोलना। अच्छा, एक्सेप्ट कहां नहीं लगते हैं, टू लूज हार्ट हार मान लेना, निराश हो जाना, टू सेट फुट अगेन टू सेट फुट या तो किसी चीज के अंदर प्रवेश करना या यात्रा चालू करना, टू गिव ईयर ध्यान से सुनना, एट होम घर पर, लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिरकार पर सबसे कम नहीं, जैसे कहते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोई लोगों को मेंशन कर रहे हो, अगर 5 लोगों के बारे में बता रहे हो, पहले दूसरे तीसरे चौथा और 5वें के लिए बोलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आखिरी में बताया जा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनमें सबसे कम है, सिर्फ आखिरी में बताया जा रहा है क्योंकि किसी ना किसी को तो आखिरी में बताना ही टाइम के हिसाब से, लाइक वी हैव टू डू दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू कैच फायर आग पकड़ लेना, इन हैंड हाथों में, कौन सा हाथों में, इन हैंड सैलरी जैसे, सेट ऑन फायर आग लगा देना, बाय कार बस द्वारा कार द्वारा, एट लास्ट आखिरकार, बाय मिस्टेक गलती से, इन डेंजर खतरे में, टू टेक हार्ट पसंद करना किसी चीज को, किसी चीज के साथ दिल लगना। और लास्ट स्लाइड फॉर टुडे बिफोर द क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग, इनकरेक्ट यूज ऑफ अ एंड नॉट बिफोर प्लूरल्स। अब प्लूरल्स के पहले आप यूज नहीं कर सकते, प्लूरल्स के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल कोई नहीं होता, प्लूरल्स के पहले आपको हटाना ही पड़ेगा आर्टिकल अगर आपको इनडेफिनिट बताना है। फॉर एग्जाम्पल बॉयज प्ले क्रिकेट एवरी डे, कि बॉयज प्ले, कौन से बॉयज हमें नहीं पता कौन से बॉयज, और बॉयज इन जनरल, कि बॉयज लड़के जो होते हैं वो रोज क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पे अगर द बॉयज कर दें हम, द बॉयज प्ले क्रिकेट एवरी, अब हमें पता है हम कौन से लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं, कि वे बालक रोज क्रिकेट खेलते हैं। अ नहीं लग सकता, अ सिर्फ सिंगुलर के लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए यूज नहीं हो सकता।
नॉट यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज नहीं होता वो नाउन्स। अब क्योंकि सिंगुलर के साथ ही यूज होता है तो वही काउंटेबल होना चाहिए उसको, तभी सिंगुलर या प्लूरल होगा। अनकाउंटेबल नाउन्स में सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं है क्योंकि वो काउंट किए ही नहीं जा सकते। जब काउंट नहीं किए जा सकते तो क्या एक वचन क्या बहुवचन। एक एक्सेप्शन देखा था मैं, नॉइज, दैट आई हर्ड अ नॉइज, बट ये सब नहीं है। अकोमोडेशन जहां आप रहते हैं, बैगेज, बोझ, लगेज, न्यूज, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, वाइन, इक्विपमेंट। इन इक्विपमेंट्स गलत है, ये वर्ड जो है इक्विपमेंट्स ये गलत है। ये अगर आता है कभी तो आपको पता होना चाहिए ये गलत है। इक्विपमेंट्स नहीं होता इक्विपमेंट, ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं होता इंफॉर्मेशन, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। पोएट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, मिस्चिफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क, एविडेंस। All of these do not have plurals, hence cannot have singulars, hence cannot use or an. Example, he gave me an advice. Nee beta, he gave me advice. That's it. He gave me advice, not an advice. Or you can say he gave me a piece of advice. He gave me a piece of advice. I will buy a furniture today. No, I will buy furniture today, or I will buy a piece of furniture today. That you can say. Piece then becomes countable because it is the unit in which we are counting or measuring this uncountable noun. If you do not remember that, please go revisit nouns का chapter. Make sure you understand countable, uncountable nouns. Countable nouns count किए जा सकते हैं, uncountable noun count नहीं किए जा सकते, वो measure किए जा सकते हैं। measure करने के लिए एक unit उपयोग होता है, वो unit count किया जाता है, फिर वो unit singular plural होता है। यहाँ unit के लिए लगा है अ, ध्यान रखिए भाई इस चीज को। Not used after kind of, sort of, variety of, type of. He is what sort of a man? What sort of man is he? What sort of a man? Not used after. The kind of sport that people play. Cricket is the kind of sport that people play. What sort of man is he? Alright, so that was that for our lecture today in articles. Let's quickly begin with the solution of the question paper previous to the one which was previous to the one that we've already done. The last we did was 2017 ka second paper. Today we are doing 2017 ka first paper. So the first one we see 10 items. We have to fill in the blanks with the best word. This is a combination of grammar and vocabulary. Let's get right into it. I dash you to be the party this evening. I expect you. Hope लगा होता तो I hope you will be at the party this evening. I think you will be at the party. I look forward to seeing you at the party, or I look forward to you being at the party this evening. यहाँ पे expect best word है. I expect you to be at the party next week. When I met John yesterday, it was the first time So again, UPSC says that saw is the correct answer, but grammarians can argue कि जब कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, एक सिंपल पास्ट में होता है और उस पे डिपेंडेंट दूसरा स्टेटमेंट होता है, तो पास्ट परफेक्ट यूज करना चाहिए. When I met John yesterday, it was the first time I had seen him since Christmas. But UPSC says saw, so we're going to leave this, let's say, in a stasis, in a limbo right now. We're going to leave it hanging in between two worlds, two universes. Let's not address this because it's not like 2017 का हम वापस जाके यूपीएससी से मांग सकते हैं क्लैरिफिकेशन की भाई ऐसा कैसे हो रहा है. आगे जब हम लोग करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस तो उसमें एक बार फिर से एक्सप्लोर करेंगे हम इस क्वेश्चन को और देखेंगे कि इसको हम कैसे, हाउ कैन वी मेक सेंस ऑफ दिस. He dashed to listen to my arguments and walked away. All right. He refused to listen. Refused to. To के साथ refuse लगता है, denied नहीं लगता. He denied listening to my arguments. Denied के बाद सीधा object लगना पड़ेगा. तो कोई noun होगा या ing फॉर्म का कोई वर्ब होगा जो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, या इन्फिनिट कोई वर्ब होगा जो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, जैसे टू. बट ये रिफ्यूज टू है, यहाँ पे रिफ्यूज टू साथ में लगेगा, डिनाइड टू नहीं है. he denied listening to my arguments and walked away. He refused to listen to my arguments and walked away. Fourth, the flow of blood was so profuse. profusely use होता है ज्यादातर ब्लीडिंग के लिए, कि बहुत ज्यादा अगर खून बह रहा हो तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग कहते हैं उसको. प्रोफ्यूजली, इट्स ब्लीडिंग profusely. So the flow of blood was so profuse that the patient died. This is a part of literature now. It's a part of just knowing कि हाँ blood के flow के साथ
प्रोफ्यूज वर्ड यूज होता है. प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, abundant. You have never dashed me about your experiences in America. You have never told me. You tell someone about something. You have never spoken to me. Spoken के साथ क्या होता? To होता. Spoken to me about your experiences. You have never said me. Said me is incorrect. Spoken me. Explained me. Explain क्यों करेगा भाई? Explained to me होगा वो भी. तो told me is the best option. Yeah. Here the sixth one. I always felt hungry dash. I heard the dinner bell. As soon as. I always felt hungry as soon as I heard the dinner bell. जैसे ही मुझे dinner bell सुनाई देती थी, I always felt hungry as soon as I heard the dinner bell. So simple past, both of them. That is, I think, the theory that they're going with. That if the first, that if the first statement is in simple past, that I met John, the second part should also be in the simple past. That is why they're saying saw. So when I met John yesterday, it was the first time I saw him since Christmas. Alright. Although they took every precaution, they could not dash the accident. They could not avoid the accident. So seventh, avoid the accident. That is, you cannot defer the accident. You can defer accepting to something. You can defer another action perhaps, but not an accident. Accident you avoid. Allow मतलब ही नहीं है, block भी नहीं होता accident. Accident को आप avoid करते हैं. ये थोड़ा again vocabulary का part है grammar से ज़्यादा. The ambitious nobleman dashed to marry the king's daughter. Aspired. जैसे आप लोग aspirants हैं, you are aspiring towards clearing the NDA examination and studying at the NDA, the National Defense Academy. The ambitious nobleman aspired to marry the king's daughter. So that is the answer for 8th. 9th. The dictator of that country was a monster of wickedness, insatiable in his lust for blood and plunder. Lust, हवस, उसकी खून और डकैती की जो हवस थी वो इनसेशिएबल, मतलब उसको तृप्त नहीं किया जा सकता था. इनसेशिएबल जिसको सेशिएट नहीं किया जा सकता, जिसको तृप्त नहीं किया जा सकता. The dictator of that country was a monster of wickedness. Lust. Please don't give me any more. I have had enough. I have had enough. मैंने पर्याप्त ले लिया है और मुझे न दे. I have had enough. Alright, 11th. My first lecture in the classroom was a fiasco. So we have to tell the antonyms. Fiasco मतलब disaster. Fiasco का exact मतलब disaster होता है. तो इसका opposite हो जाएगा success. याद रखिएगा भाई हमेशा एंटोनिम और सिनोनिम में कि एंटोनिम बताना है कि सिनोनिम बताना है, आपको उल्टा ना बता दें. It was indeed arduous to cross streets in New York. Arduous means very hefty task, very weary task. It took a lot of energy to do that. It was a big, hefty, heavy task. So the obvious opposite is effortless. आराम से हो जाने वाला, बिना effort के हो जाने वाला. Unlike his brother, is affable. Affable means likable. So lovable is the synonym for it, and the exact antonym in this term will be reserved. कि अपने अपने आप में रहने वाला, अपने अपने आप में रहने वाला, reserved, ज्यादा बात नहीं, बातचीत करने वाला नहीं, ज्यादा दोस्ती वोस्ती करने वाला नहीं, reserved, affable. 13A, reserved. The birth of his child decidedly proved to be an auspicious event. Auspicious मतलब शुभ, शुभ, जैसे शुभ घड़ी कहते हैं ना, इसको auspicious कहते हैं. इसका ऑपोजिट हो जाता है ominous. Ominous मतलब अशुभ. So that is the exact opposite of that. 15th, the witness corroborated word for word the statement of the victim. Corroborated means confirmed, accepted, or agreed to. The opposite, exact opposite of it would be denied. 15th, denied. Now you got synonyms. Let's run up to synonyms. It is unwise to sever, not severe. This is not severe. Severe is an adjective which means heavy, like very strong, severe cold, very strong cold. So it is unwise to sever. Sever is to remove, to cut, separate. Diplomatic relations with a neighboring country or small matters. Cut off. Sever is cut off.
Bad tendencies are to be countered by good ones until all that is evil disappears. Countered means opposed, reduced, bypassed. So countered by good ones, can be reduced, can be opposed. The best option would be opposed. Bad tendencies are to be countered by good ones until all that is evil disappears. So opposed by good ones. Bad tendencies are to be opposed by good ones, not just reduced but opposed. You have to finish them, not just reduce them. The police fired indiscriminately without any discrimination, बिना किसी भेदभाव के, at the crowd, killing many innocent women and children without distinguishing. So 18th, without distinguishing is the correct answer. Indiscriminately, without discrimination. All right. Businessmen who lack acumen. Acumen is quick wit, understanding, intelligence, or capability, skill, etc. So, cannot be expected to be very successful. Sharpness. Acumen, sharpness is the best answer here. The sharpness or wit, intellect, intelligence, acumen. His candid opinions have won him many friends. His candid opinions have won him many. Candid is without any hesitation. जो जो मुंह पे आता है बोलता है, साफ साफ बोलता है, मुंह फट बोलता है, frank. Candid, straightforward, frank. Candid can also mean hidden, candid camera, where basically it is called candid photography. Basically that nobody is pretending or posing or acting for the camera. Whatever they're doing naturally, that is what is caught on the camera. That is why it is called candid photography. Candid, again in that sense, means frank, natural, or true. All right, now you have to improve the sentences in this. I disliked him not so much for his means. Yes, not so much for his means as for his. So not so and as is used together. So and as. So much for his means as for his dishonesty. So के साथ बेटा as लगता है. We'll do that in conditional. We've done that in conjunctions already. Go back and revisit. See, so as, not but. If so hadn't been used, then we would use but. For example, I disliked him not for his meanness, but for his dishonesty. So not so much for his meanness as for his dishonesty. So he disliked him for both reasons. He disliked him because he was mean and dishonest, but he disliked him more because of his dishonesty than his meanness. That is what it means. Alright. So as for so and as, he preferred death rather than imprisonment. So he preferred death. Preferred आपको याद होगा, again conjunctions में we did preferred के साथ to. He preferred death to imprisonment and not rather than. He would die rather than be imprisoned. He would die rather than beg, or he would die rather than being imprisoned. That you can use with rather than, but preferred के साथ to लगेगा. He preferred death to imprisonment. And what 23rd? They kept the idea secretly. नहीं, they kept the idea secret. They kept the idea secretly. उन्होंने secretly idea को नहीं रखना, उन्होंने idea को secret रखा. Idea को ही secret रखा. Idea का रखना secretly नहीं था उनका. They kept the idea secretly. That is incorrect. You have to use the adjective. They kept the idea secret. Alright. He ought not to tell me your secrets. To have told me your secret, but he did. He ought not to have told me your secret, but he did. He ought not to have told me your secret, but he did. 24th B. 25th. If I don't know the meaning of a word, I look it after in the dictionary. No, I look it up in the dictionary. Aap dictionary mein you look up something. You look up something on Google, on the internet. You look up something on the dictionary. In the dictionary, you cannot look after. Look it after is incorrect. Anyway, you can look after something. Uska matlab dekhbhal karna kisi cheez ka. But that wouldn't make sense here. Plus, it is the incorrect way of saying that. You don't say look it after. You say I looked after it. Mr. and Mrs. Rao stay in their home every evening. Mr. and Mrs. Rao stay in their home. So at home बोलते हैं, in their home नहीं बोलते हैं. अपने ही घर पे अगर वो हैं, तो it's just at home. That is the best way of saying that. Mr. and Mrs. Rao stay at home every evening. All right. We got when we saw him last, he was running. Yes, when we saw him last, जब हमने उसको आखिरी देखा,
उस वक्त वो भाग रहा था टू कैच अ बस. He was running to catch a bus. When we saw him last, he was running to catch a bus. अब देखो यहाँ पे उन्होंने अपना ही वो स्टेटमेंट गलत कर रखा है, एक को सिंपल पास्ट में और सिंपल पास्ट में यहाँ पे फिर भी गलत बता रहे हैं, कह रहे हैं was running होगा. When we saw him last, he was running to catch a bus. We'll do that in correct conditional statements. I will tell you the exact process of how to figure out in conditional statements where two statements are dependent on each other and are forming a complex or a compound sentence. How to identify what the following tense of one would be if that of the other is already given. So do not worry, we're going to cover that in detail in our future lectures. She cut a sad figure in her first performance on the stage. To cut a sorry figure कहते हैं, to cut a sorry figure मतलब बुरा perform करना, खरे ना उतरना, उम्मीदों पर खरा ना उतरना और बुरा परफॉर्म करना is to cut a sorry figure. This can be used as an idiom as well. Cut a sorry figure. To cut a sorry figure means appear very दयनीय स्थिति में प्रतीत होना, दूसरों को ऐसा लगना कि आप बड़ी दयनीय स्थिति में. Last evening I went to the optician and bought spectacles. So you'll use a pair of spectacles, trousers, all of these things are always used with a pair of spectacles. You don't buy spectacles directly, you buy a pair of spectacles. ये जो चश्मा होता है, ये सिर्फ चश्मा इंग्लिश में नहीं बोलते, इनको एक जोड़ा बोलते हैं, pair of spectacles. All right. I would like to avail a 15 days holiday. No. I would like to avail नहीं. I would like to avail का मतलब हो जाएगा कि I would like to behave in that way. I would like to avail myself of a 15 days holiday this summer. कि मैं स्वयं के लिए 15 दिन की छुट्टी इस गर्मियों में प्राप्त करना चाहता हूं. All right, sweet. So that's that for today's lecture. Please let's get together again in the next one, and I will see you then.